सीबीआई अधिकारी बनके व्यापारी के घर को डकैती डालने वाले 5 डकैतों को आज उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो किस तरह से इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, मेरे साथ एसएसपी बुलंदशहर है, मैं जानने का पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। सर, देखिए, आरंभिक तौर पे जानकारी मिली 19 दिसंबर को कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं अनूप शहर कस्बे के, उनके घर में जाकर के 4 लोग अपने को सीबीआई अफसर बता के घुसे और वहाँ पे जाकर के लूटपाट किए हैं। तत्काल सभी लोग, हम सभी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुँचे और हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें भी वहाँ लगी। कई टीमें लग के जानकारी की गई, धीरे धीरे फॉलोअप किया गया। एक ब्लाइंड केस थी उसमें, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरों को देखना शुरू किया। कई बार जाकर के डेड एंड भी उनका हो जाता था, लेकिन लगातार क्योंकि बदमाश लोकल थे और जानते थे, तो ऐसे ऐसे रास्तों का प्रयोग किया था उन्होंने, जो कि देहात क्षेत्र से और ग्रामीण अंचल की लिंक रोडें थी, उस पर काम हुआ। फिर पीछे जाकर के हमने सीसीटीवी देखा तो उसमें मालूम चला कि घटना के पीछे रैकिंग भी की गई थी और उस फोटोग्राफ्स को अगर हम लोगों ने त्रिनय टैब पे डाल के डेवलप किया तो कुछ बदमाशों के उसमें नाम आए, जिस पे काम किया गया। तो बियॉन्ड डाउट उसमें 2 बदमाश चिन्हित हुए, उन पे फिर हमने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया। टीम को फिर मोटिवेट किया गया और सभी लोग लगे, तो उसमें से 5 लोग गिरफ्तार हो गए घटना में शामिल। एक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिसमें गिरफ्तार लोग हैं, इनके पोजीशन से 28 तोला सोना मिला है, जो 40 लाख से ऊपर की कीमत का करीब हो रहा है, और 13,30,000 रुपये कैश भी मिला, 200 ग्राम चांदी मिली। इन्होंने घटना में जो प्रयोग में लाई गई थी 2 मोटरसाइकिल वो बरामद हुई हैं, और जो तमंचे लेके गए थे वो 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। ये सभी क्रिमिनल्स जो घटना में शामिल थे, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं कुछ न कुछ, जिसमें कि इंद्रपाल और ताऊ है, जिसके तो 27 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और उसके मुकदमे तो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, कई राज्यों तक फैले हुए हैं। और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वो 8 साल तक जेल में रहा है। 8 साल तो जेल में रहने के बाद 12 तारीख को ही भी छूटा था, और फिर इस घटना की उसने रैकी की और प्लानिंग किया उसने जाकर के। इस घटना में जो महत्वपूर्ण सूत्रधार कह सकते हैं आरंभिक लेवल पे, जो 2 लोगों को नॉलेज में लाया अपराधियों के, वो वहीं पे काम करने वाला, इनके दुकान पे ही काम करने वाला संजय शर्मा है, जो बगल के चौरा गांव का रहने वाला भी है वहीं पे, और ये अनूप शहर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। और इसी ने सबसे पहले ये सूचना किसी व्यक्ति को देता है, जिसका फादर कभी इसका क्रिमिनल एसोसिएट्स रह चुका था। उससे फिर बदमाशों तक की बात पहुंचती है और उन्होंने प्लानिंग करके और रैकी करके ये पूरी घटना अंजाम दिया था। घटना शुरुआत में बहुत टफ थी, बड़ी थी, सेंसेशनल थी। फर्जी सीबीआई बन करके घर में जाना और इस तरह से लूटपाट करना, हम लोगों से उसको चुनौती के रूप में लिया था। पूरी टीम ने अथक प्रयास किया इसमें, ऑफिसर्स ने लगातार मॉनिटरिंग की इसके, लिहाजा परिणाम आपके सामने है कि लगभग 100% बरामदगी हो चुकी है इस घटना की। बल्कि ये भी है कि आरंभिक लेवल पे जो उन्होंने बताया था गोल्ड की जानकारियाँ, वो इससे कम थी। उनको खुद में भी बाद में जानकारी मिली कि नहीं, कुछ और भी चीज़ें गई हैं। तो जो शुरू में आ रही थी जानकारी कि 100-150 ग्राम गोल्ड गया हुआ है, बाद में जो बरामद हुआ है वो 280 ग्राम है, 28 तोला है। तो पुलिस ने इसमें काफ़ी ठीक से काम किया, इसलिए पूरी टीम को इसमें इनाम भी दिया गया 25,000 रुपये के मेरे तरफ से, और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सराहा है इस कार्य। सर, इंद्रपाल उर्फ ताऊ का नाम इसमें आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत का वो बहुत बड़ा डकैत है और उस पर करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं। वो किस तरह से, मतलब इस पूरी घटना में उसका क्या योगदान रहा, किस तरह की उसने प्लानिंग की, और उसका अपराध करने का तरीका चूँकि जांच में सामने आया है, वो किस तरह का है? सर, देखिए, इंद्रपाल और ताऊ पीछे जब जेल गया है उसके पहले उसके साथ एक पुलिस मुठभेड़ में गोली भी लगी पैर में, और जिसके वजह से वो पैर से थोड़ा अच्छे से चल अब नहीं पा रहा था। लिहाजा जो एक्टिव रोल में घर के अंदर तो नहीं गया, लेकिन बाहर उसने रैकी करके, क्योंकि पुराना क्रिमिनल्स है, उसके काफ़ी आपराधिक गतिविधियां रही हैं और उसमें उसकी बहुत अच्छी जानकारी रही, तो फील्ड को पूरी तरह ब्रीफ करना, प्लान करना, ट्रेन करना कि कैसे सक्सेसफुल होगा, ये सारा रोल उसका था। और इसीलिए घटना के 2 दिन पहले जो रैकी हुई थी वो खुद भी मौजूद होकर किया, उसमें इसको चल नहीं पा रहा था ठीक से, तो उससे भी हम लोगों को एक रूल आउट करने में सुविधा हुई कि जो चलने की स्टाइल है, लोगों ने बताया कि ये इंद्रपाल उर्फ ताऊ हो सकता है जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता जब से उसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी थी पैर में। उसी पर फिर आगे काम किया गया, तो ये पुष्ट हो गई कि हाँ, ये कम से कम बाहर जो घूम रहा वो इंद्रपाल और ताऊ ही है। तो ये कह सकते हैं कि इस घटना को करने के पीछे पूरी प्लानिंग का रचना और बदमाशों को सेट करना, फिर अंदर जाके कैसे सक्सेसफुली, क्योंकि पहले की घटनाओं में भी बात आई थी किसी तरह से अपने को फेक बता करके कोई चीज़ एंट्री करता था ये, तो इसमें भी अपने को सीबीआई अफसर बताया गुजर गया था। ये उसका बहुत बड़ा रोल था उसका। कितने स्टेटों में सर इसने इस तरह की इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया है उसमें एक क्राइम इसकी गुजरात की भी है और एक राजस्थान की भी है, एक उत्तराखंड की है और यूपी के कई जनपदों में इसकी क्राइम है। इस तरह से इसके क्राइम जो पहले थी
लगभग 27 और 2 घटनाएं इधर हुई इसने और किया है, तो 30 के आसपास इसकी घटनाएं हैं। तो डकैतों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको आज बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जो अनूप शहर में ही घटना हुई थी उसका खुलासा करते हुए करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।